मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर औसत एवरेज निकालना सीखेंगे। आज हम एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, हमें जैसे कुछ राशियां दी होती हैं, कुछ संख्याएं दी होती हैं, तो राशियों का योग मतलब इनको हम सबको प्लस करना है अपॉन राशियों की संख्या, मतलब इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। यहाँ ऊपर हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है 5 + 3 + 7 + 2 + 8 + 9 + 1 इस तरीके से। और जो हमारा ऊपर योग आता है इसको नीचे वाली संख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा औसत आता है। इससे भी साधारण भाषा में इसको समझे तो औसत का मतलब होता है कि हमें कुछ संख्याएं दी हैं, हमें इनको इक्वली बांटना है। मतलब हमें यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ संख्याएं बड़ी हैं और कुछ बहुत ज्यादा छोटी हैं, जैसे 1 बहुत ज्यादा छोटा है और 9 बहुत बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमने इसमें से बीच का नंबर पकड़ लिया 5, क्योंकि 5 से बड़े भी और 5 से छोटे भी। तो हमें क्या करना है, इनको सबको 5 के बराबर ही बनाना है। इसी को क्या बोलते हैं, हम औसत बोलते हैं। तो हम इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको करने का अलग दूसरा तरीका भी है कि हम इसको ऐसे समझ लें कि हम इनको कैसे कैसे इक्वल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सूत्र से डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे 9 1 10 8 18 20 27 30 35। तो यहाँ पे आया हमारा 35, या आगे इसका योग अपॉन कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड कर लिया 5। अब आप बोलोगे कि मैंने पहले 5 क्यों लिया, मैंने तो थोड़ा सा आइडिया लिया था बस। हमें क्या किया, ये 5 है तो ना ही ये बड़ा है ना ही ये छोटा है। 3 कितना छोटा है, -2 छोटा है। 7 कितना बड़ा है, +2 बड़ा है। 2 कितना छोटा है, -3 छोटा है। 8 कितना बड़ा है, +3 बड़ा है। 9 कितना बड़ा है, +4 बड़ा है। 1 कितना छोटा है, -4 छोटा है। तो -4 से +4 कट गया, -3 से +3 कट गया और +2 से -2 कट गया। तो मतलब ये 5 इनका एवरेज आ जाता है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से नहीं समझ रहे तो आप इस तरीके से इसको सूत्र में रख के ही कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हो सकता है आप गलत कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। हमें कुछ ऐसा भी बोलता है कि कुछ संख्याएं मिस कर देगा, तब भी औसत निकालने के लिए हम वो भी समझेंगे। जिस तरीके के भी इसमें टॉपिक लिए गए हैं आपके एग्जाम के, उसमें हम वो सारे टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो किसी 11 संख्याओं का योग, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संख्याएं कुछ भी हैं, उनका योग आ रहा है कितना, 132। तो इसका माध्य है। तो हमें क्या करना है कि इसका बीच की संख्या, तो हमें 132 से 11 से 132 को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 11 13 बचा 22, 11 दूनी 22। तो आंसर है हमारा 12।
तो 12 क्या होगा, इन दोनों का माध्य होगा। माध्य मतलब होता है कि बीच की संख्या, मतलब मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से अलग कर दिया और 1 2 3 4 5 यहाँ से अलग कर दिया। जो 6 है वो हमारे क्या है, माध्य है। मतलब जो बीच की संख्या है एग्जिट वो हमारा माध्य होती है। कभी हमारे बीच की संख्या एक ही नहीं निकल के आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं तो क्या होगा, यहाँ ये 6 तक हो जाएंगे और यहाँ भी ये 6 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, तब भी 5 इधर अलग कर लेंगे और 5 इधर अलग कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने 6 और 7 को प्लस किया तो आया 13/2 तो 6.5, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से भी हम माध्य निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सब कुछ दिया है, योग दे रखा है कि हम उन 11 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 132 आता है। हमें संख्याएं दे नहीं रखी कि कौन सी ये संख्याएं नहीं है, ये मैंने एग्जांपल ले रखा है। केवल संख्याएं हमें दे नहीं रखी है, केवल उनका योग दे रखा है। जो हमने यहाँ पे किया था योग, केवल वो दे रखा है। और कितनी संख्याओं का था, 11 संख्याओं का था। तो 11 जैसे यहाँ पे 7 था, उनको काउंट करने पे वैसे यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो इसको भी हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 7 संख्याएं इस प्रकार हैं 5 23 18 21 3x 35 18। यदि इनका औसत 21 हो तो x का मान क्या होगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे बाकी तो सारी संख्या ही है, यहाँ पे हमारा 3 भी है और x भी है। तो यहाँ पे मतलब कोई संख्या है प्रॉपर, वो संख्या क्या होगी अगर इन सबका औसत, मतलब मैंने अभी जैसे यहाँ पे बांटे थे बराबर, वैसे अगर हम इनको बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो वो क्या रहा है, 21 आ रहा है। तो हम इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग किया हमने तो 23 तो 20 आया। हमने इनको प्लस किया सबको, केवल 3x को छोड़ के, तो हमारा 120 आया। तो 120 प्लस 3x अपॉन कितना, इनका औसत कितना है बोल रहा है 21 है। तो अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, थ्री एक्स अपॉन 21। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको इससे भाग देना है। अब अगर ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अगर हम 21 हमारा एवरेज है तो हम 21 को 7 से गुना करेंगे, 21 गुणा 7 करेंगे तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14। मतलब हमारा योग कितना आना चाहिए, 147 आना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने केवल 3x को नहीं इसमें प्लस कर रखा है और कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 147 माइनस 120 बट्टा 21। इसके लिए हम नीचे थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और अब इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया 7 और 27। तो x बराबर 3 9 27। तो कितना है हमारा 9 आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा क्या आएगा आंसर, 9 आएगा। अगर हमें पूछा है कि x की जगह पे हम क्या रखें, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। तो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करेंगे।
फोर्थ वाला, इसके लिए हम इससे थोड़ा सा नीचे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। पूछ रहा है 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 है, मतलब 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई मतलब एक की 150 है, दूसरे की भी 150 होगी, तीसरे की भी 150 होगी, चौथे की भी 150 होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 150 बराबर 300 600। फिर बोल रहा है यदि इनमें से तीनों की औसत ऊंचाई 148 है, मतलब एक की 148 होगी, दूसरे की भी 148 होगी और तीसरे की भी 148 होगी। तो 3 गुणा 148, तो 24 की 72, 3 5, तो ये आई, चारों की ये आई और तीनों की ये आई। तो हमें देखना है कि जो चौथी है उसकी कितनी होगी। यहाँ पे 4 आएगा, 5 4 है, 4 4 4 4। तीनों की अगर हमने प्लस कर ली तो 6, सॉरी चारों की हमने प्लस की तो 6 आई, तीनों की हमने प्लस की तो 444 आई। तो हमें पूछा गया है कि चौथी की कितनी है, तीनों। तो हमें क्या करना है, 600 में से माइनस करना है 444 को। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, तो 156। तो कितनी, जो एक की औसत लंबाई कितनी आई, एक की औसत लंबाई इक्वल टू कितनी, 156। तो जो एक बच गया क्योंकि चारों की 150 थी और तीनों की 148 थी, तो जो चौथी थी उसकी कितनी आई औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर। तो आई होप औसत वाली क्लास को समझ लिए होंगे। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कभी जैसे मैंने यहाँ पे 3x लिखा है, x केवल x भी हो सकता है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, मेन होता है कॉन्सेप्ट समझना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।